फिल्म लॉस एंजेलिस में शुरू होती है। अनुभवी विल शार्प याह्या अब्दुल मतीन मेडिकल इंश्योरेंस एजेंट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी एमी मोजेस इंग्राम के लिए कैंसर के एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के लिए पैसे की ज़रूरत है। उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, जिससे उनके पास बहुत कम विकल्प बचे होते हैं। उनके पास एक बच्चा भी है जिसकी देखभाल करनी होती है। विल एक जॉब इंटरव्यू का बहाना बनाकर निकलता है, लेकिन असल में वह अपने गोद लिए हुए भाई डैनी जैक गिलेनहाल से मिलने जा रहा होता है, जो कि एक कुख्यात बैंक लुटेरा है। विल डैनी के घर पहुंचता है, जहां डैनी और उसकी टीम ने कई चोरी की हुई कारें रखी होती हैं। डैनी जानता है कि विल को किसी चीज की जरूरत है और विल कबूल करता है कि वह बेहद परेशान है। डैनी उसे उसी दिन एक काम में शामिल होने के लिए राजी कर लेता है। शहर के किसी और हिस्से में पैरामेडिक कैम थॉम्पसन एजा गोंजालेज अपने नए पार्टनर स्कॉट कॉलिन वुडेल के साथ एक कार क्रैश के सीन पर पहुंचती है, जहां एक छोटी लड़की लिंडसे ब्रिएला गोइजा बाढ़ के खंभे से बुरी तरह घायल होती है। कैम लिंडसे को शांत करने में मदद करती है, जबकि वे लोग उसे बचाने के लिए बाढ़ को काटते हैं। बाद में कैम और स्कॉट लंच के लिए जाते हैं, जहां स्कॉट उसे बताता है कि लिंडसे ठीक हो जाएगी, लेकिन कैम कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह बिना किसी जुड़ाव के बस अपना काम करती है। स्कॉट उसे बताता है कि उसने कैम की प्रतिष्ठा के बारे में सुना है कि वह शहर की सबसे अच्छी पैरामेडिक है, लेकिन कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता। विल डैनी और उसकी टीम के साथ बैंक पहुंचता है। इस बीच दो पुलिस अधिकारी जैक जैक्सन वाइट और मार्क सिड्रिक सैंडर्स बैंक की ओर जाते हैं, क्योंकि जैक का बैंक की एक महिला कर्मचारी पर क्रश है और वह उसे डेट के लिए पूछना चाहता है। मार्क उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो डैनी और उसके लोग पहले ही बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर पकड़ चुके होते हैं। पब बिल जैक को बैंक में घुसने से नहीं रोक पाता और वह कहता है कि वह एक खाता खोलना चाहता है। जैक डैनी से, जो बैंक मैनेजर होने का नाटक कर रहा होता है, उस महिला कर्मचारी का नाम पूछता है और वह उसे एक झूठा नाम बता देता है। जब जैक खिड़की पर जाकर उससे बात करता है तो वह उसका असली नाम देखता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। डैनी जल्दी से अपनी बंदूक निकालता है और उसके आदमी भी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और जैक को कूल बने रहने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वे जो चाहते हैं उसे लेकर वहां से निकल सकें। बैंक के बाहर मार्क एक क्रिमिनल के ट्रक की मदद करता है, जो असल में उसकी टीम का हिस्सा है, बिना उसकी असली मंशा को जाने। जैसे ही उनकी पहचान खुलती है, वह क्रिमिनल मार्क को ट्रक से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क समय रहते बच जाता है। जब विल और डैनी जैक को बंधक बनाकर बाहर आने लगते हैं तो बाकी टीम के सदस्यों और पुलिस के बीच गोलियां चलने लगती हैं। डैनी के सभी लोग मारे जाते हैं। जैक डैनी से लड़ने की कोशिश करता है और विल जैक को गोली मार देता है। वे भागने लगते हैं और जैक को वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन मार्क उसे खोज लेता है। कैम और स्कॉट को मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जब वे जैक को अंदर लाते हैं तो डैनी स्कॉट को बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है और विल को उसकी यूनिफॉर्म पहनने को कहता है ताकि वे एम्बुलेंस चुरा सकें। डैनी पीछे बैठ जाता है और कैम को बंदूक की नोक पर उसे वही करने के लिए मजबूर करता है जो वह कहता है। वे भागने लगते हैं और एक स्क्वाड की कारों द्वारा रोक दिए जाते हैं, लेकिन कैम उन्हें वहां से जाने में कामयाब हो जाती है क्योंकि वे देखते हैं कि जैक का इलाज हो रहा है। अन्य अधिकारी स्कॉट को बेहोश पाते हैं और समझ जाते हैं कि विल और डैनी ने एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया है। इससे दूसरे कानून प्रवर्तन अधिकारी, जैसे कि एसआईएस कैप्टन मुनरो गैरेट डिलाहंट, वहां आते हैं और उन्हें रोकने का तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। वे एक FBI एजेंट एंसन क्लार्क कियर ओडोनेल को भी बुलाते हैं, जो बैंक डकैती में विशेषज्ञता वाली एक डिवीजन का इंचार्ज होता है। वह मुनरो को बताता है कि उसे पता है कि डैनी इस डकैती के पीछे है और उसकी डैनी के साथ एक व्यक्तिगत हिस्ट्री भी है, और वह जानता है कि डैनी के आपराधिक पिता ने उसे इस जीवन में धकेला है। मुनरो अन्य एजेंटों और अधिकारियों से एम्बुलेंस को रोकने में सावधानी बरतने का आग्रह करता है क्योंकि जैक वहां अंदर है। विल एम्बुलेंस को एक गली में रोक देता है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि पुलिस के हेलीकॉप्टर अब उन्हें खोज रहे हैं। कैम भागने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी उसे पकड़ लेता है और वापस अंदर जाने के लिए मजबूर कर देता है। डैनी दूसरे क्रिमिनल कास्ट्रो वाले फोलारिन से संपर्क करता है ताकि वे बॉयल हाइट्स में उनके आने की तैयारी कर सकें। डैनी अपराध बॉस पापी
ए मार्टिनेज से भी बात करता है, जो उसके पिता के साथ काम करता था। इलाके के गैंगस्टर एक कार की तैयारी करते हैं जिसमें मशीन गन लगी होती है। कैम जैक को स्थिर रखने की कोशिश करती रहती है और डैनी को डिफिब्रिलेटर के साथ उसकी मदद करने के लिए मजबूर करती है। जब जैक से खून बहने लगता है तो कैम खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह डॉक्टर नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता कि कैसे करना है। वह अपने पूर्व प्रेमी कॉलिन एंडी फावरो, जो एक डॉक्टर है, से संपर्क करती है। कॉलिन 2 अन्य सर्जनों को वीडियो कॉल पर बुलाता है ताकि वे कैम को इसे करने में मदद कर सकें। अब विल भी उसकी मदद कर रहा होता है। वे जैक के पेट में खुदाई करने और गोलियों को निकालने के लिए मजबूर होते हैं। एक समय पर जैक होश में आ जाता है और घबराने लगता है, जिससे विल उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। जब कैम जैक के स्प्लीन से गोली निकालने की कोशिश करती है तो वह फट जाता है और उसे कैम के हेयर क्लिप से दबाकर रखना पड़ता है। वे किसी तरह से खून बहने को नियंत्रित कर लेते हैं। मुनरो कॉलिन से संपर्क करता है, जो उसे बताता है कि वीडियो फीड उस समय कट गया जब जैक का स्प्लीन फटा था। यह सोचकर कि जैक मर चुका है, मुनरो अन्य अधिकारियों को एम्बुलेंस के गुजरने का इंतजार करते हुए स्नाइपर पोजीशन लेने का आदेश देता है। हालांकि कैम क्लार्क से संपर्क करने में सफल हो जाती है और उसे बताती है कि जैक अभी भी जीवित है। कैम स्नाइपरों को देखती है और विल और डैनी को चेतावनी देती है, और हालांकि एम्बुलेंस को कुछ गोलियां लगती हैं, वे उससे बच निकलते हैं और अपनी चालों से अन्य पुलिस की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त करवा देते हैं। जब डैनी कहता है कि अब उन्हें कैम की जरूरत नहीं है और वह उसे गोली मारने की कोशिश करता है, तो विल संगीत बजाकर डैनी को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता। कैम ये भी जान जाती है कि विल एक अनुभवी सैनिक है और शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है। जब एमी कॉल करके उससे वीडियो चैट करती है, ये सोचते हुए कि वह उस नौकरी में सफल हो गया जिसके लिए वह इंटरव्यू देने का बहाना बना रहा था। लड़के एम्बुलेंस को लॉस एंजलिस नदी की ओर ले जाते हैं, जहां डैनी एक हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने लगता है, इससे पहले कि विल उन्हें और आगे ले जाता। वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जहां कास्ट्रो एम्बुलेंस को स्प्रे पेंट करना शुरू कर देता है और मुनरो और उसकी टीम उन्हें रोकने की तैयारी कर रहे होते हैं। अपराधी पलटवार करते हुए मशीन गन से लैस कार को पुलिस की भीड़ में भेज देते हैं, उन सभी पर गोली चलाते हैं और मुनरो को मार देते हैं। पापी का बेटा रॉबर्टो जेसी गार्सिया वहां एक अन्य एम्बुलेंस को विस्फोटकों से भरकर भेज देता है, जिससे अन्य पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। मार्क रॉबर्टो को देखता है और उसका पीछा करता है, और एक संघर्ष के बाद वह रॉबर्टो को खुद को सिर में गोली मारने के लिए मजबूर कर देता है, जिसे पापी टीवी पर देखता है। विल और डैनी एम्बुलेंस के साथ पापी के ठिकाने पर पहुंचते हैं ताकि उसके हिस्से के पैसे दे सकें। पापी अपने बेटे की मौत से गुस्से में है और बदला चाहता है। वह भाइयों को आदेश देता है कि वे कैम और जैक को उनके पास छोड़ दें। इसके बजाय विल और डैनी मिलकर पापी और उसके आदमियों को मार देते हैं। इस बीच जैक कैम को उसकी सुरक्षा के लिए अपनी बंदूक दे देता है। विल एम्बुलेंस की तरफ दौड़ता है और घबराहट में कैम गलती से विल को गोली मार देती है। डैनी विल को गोली लगने पर पाता है और सोचता है कि यह किसी और गैंगस्टर ने किया है। डैनी एम्बुलेंस को अस्पताल की ओर ले जाता है, लेकिन वे पुलिस से घिर जाते हैं। क्लार्क डैनी से संपर्क करने की कोशिश करता है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, नहीं तो उसे गोली मार दी जाएगी। डैनी को पता चलता है कि कैम ने विल को गोली मारी है और वह उसे बंदूक की नोक पर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, यह जानते हुए कि वह वैसे भी मरने वाला है, और उसे अपने साथ ले जाने की योजना बनाता है। जैसे ही वह कैम के साथ बाहर निकलता है, एक गोली चलती है। डैनी को विल ने पीछे से गोली मार दी है। विल को एम्बुलेंस से बाहर खींचा जाता है और वह डैनी के बगल में लेट जाता है, जो मरने से पहले उससे माफी मांगता है। एमी मौके पर पहुंचती है और विल को देखकर हिस्टेरिकल हो जाती है। कैम को रोका जाता है, लेकिन वह विल को बचाने के लिए जो कुछ कर सकती है करती है। वह एमी से बात करती है और चोरी के पैसे में से कुछ को बच्चे की कार सीट में चुपचाप छोड़ देती है, जैसा कि विल ने उससे पहले कहा था। विल को हिरासत में लिया जाता है और अस्पताल में उसकी देखभाल की जाती है। एमी खिड़की से अपने बच्चे के साथ उसे देखती है और विल किसी तरह उन्हें हाथ हिलाकर संकेत देता है। एक और अधिकारी जैक का बयान लेता है और पूछता है कि उसे किसने गोली मारी। वह विल की ओर इशारा करता है और कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। फिर कैम लिंडसे के कमरे में जाती है और जैसे ही वह होश में आती है, उसका हाथ पकड़ती है। वह बाद में अस्पताल से बाहर निकलती है, जबकि रात हो जाती है।